हाय एवरीवन। डे 2 मैजिक रॉक प्रैक्टिस। तो सीक्रेट मूवी में हमने देखा था कि वो पत्थर निकलता है और उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि ये क्या है, तो वो उसको बताता है, अपने फ्रेंड को बताता है कि ये ग्रैटिट्यूड स्टोन है। तो जब मैं इसको देखता हूँ तो ग्रैटिट्यूड करता हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए मुझे ग्रैटिट्यूड देना होता है। तो उसने एक उसने मैजिक रॉक को उसने एक आस्था दे दी थी कि जब वो उसको देखता था उसको वो ग्रैटिट्यूड करता था। और उसका फ्रेंड जो साउथ अफ्रीका से आया होता है तो उसको पूछता है, सीक्रेट मूवी में हमने देखा था ना ये, कि वो उससे पूछता है कि ये क्या है, तो उसको कहता है ये ग्रैटिट्यूड रॉक है और उसको मैं जब भी देखता हूँ ग्रैटिट्यूड करता हूँ। तो साउथ अफ्रीका में उसका बेटा बीमार होता है, तो वह जब वो साउथ अफ्रीका वापस चला जाता है तो उसमें उसका बेटा बीमार होता है। तो वह उसको कहता है कि उसको जादुई पत्थर चाहिए, क्योंकि उसको फेथ था कि वह मैजिक रॉक है और कुछ ना कुछ ज़रूर हो सकता है। उसका बेटा लाइलाज बीमारी से जूझ रहा होता है। तो उसने 2 हफ्ते तक मैजिक रॉक पकड़ के बोलता रहा कि मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो गया, वो बिल्कुल ठीक है, वह खेल रहा है, थैंक यू, वो सेफ है, तो थैंक यू, वह नॉर्मल लाइफ अपने जी रहा है। तो क्या हुआ, कुछ दिनों बाद क्या हुआ, तो वो बिल्कुल क्योर हो गया। तो क्या हुआ, तो ये मैजिक क्या हुआ, तो क्या पत्थर में जादू था, तो क्या था, क्या जादुई पत्थर था वो, तो क्या था, तो हमने क्या हुआ, आपने जो उसमें विश्वास उसमें डाला वह जादुई था। तो मैजिक क्या हुआ, मेरे बिलीफ में था। तो हम इंडियंस तो हमारे हमारे तो वैसे ही फेवरेट बिलीफ इतने सारे हैं, इतने गॉड में, हम मूर्ति में भी विश्वास करते हैं, हम हर चीज़ में इतनी आस्था रखते हैं। हम इंडियंस पैदा ही उस चीज़ के लिए हुए हैं कि बचपन से हमें सिखाया गया है उसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, इसको माथा टेको। तो आस्था हमारे 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 ब्लड में है। तो हमें ज़्यादा आस्था बनाने पे मेहनत नहीं करनी पड़ती और हमारा विश्वास फट बन जाता है। तो ये वी आर लकी दिस वे, क्योंकि हमें ना कोई बाहर चीज़ चाहिए अपनी आस्था रखने के लिए। तो हम इस मैजिक रॉक जो है वो चैप्टर इसी पे बेस है। तो उसने मैजिक रॉक को उसने अपनी आस्था उसमें सारी डाल दी कि मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरा बेटा सेफ है, वो बिल्कुल क्योर हो गया। तो और फाइनली क्या हुआ, उसकी वो जो बिलीफ था वो वर्क कर गया और उसका बेटा ठीक हो गया। तो उसने क्या करा, हम उसने अपनी इंटेंशन को डायरेक्शन दी। तो उसने जो भी था इंटेंशन जो उसके माइंड में थी अपने बेटे को लेके, उसने जो अपना बिलीव बनाया, जो बार बार बोलता रहा, तो उसने उसको डायरेक्शन दी उस पत्थर को होल्ड करके। तो और उसका विश्वास पूरा था और वो विश्वास उसका कामयाब हो गया और उसके लिए उसका बेटा लाइलाज बीमारी से जो जूझ रहा था वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो जब भी आप उसको अपने स्टोन मैजिक उस रॉक को होल्ड करो तो क्या करो, अपना सारा फोकस वहाँ दे दो, सारा फोकस। खाली बैठे हो तब भी क्या है कि माइंड ना, जब हम ग्रैटिट्यूड करने बैठे हैं कभी इधर उधर वैंडर करता है, पर लेकिन जब हम किसी पे डायरेक्ट कर देते हैं ना, किसी को सेंटर बना लेते हैं, जैसे हम इस सेकेंड डे ऑफ मैजिक रॉक की प्रैक्टिस में हम उसको सेंटर बना रहे हैं। तो जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हो तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास ब्लेसिंग ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा है जब हम काउंट करने बैठते हैं। और नेगेटिव जो है, जो हमारे मनपसंद नहीं है, वो बहुत कम है। तो हमारे पास अच्छा अच्छा ज़्यादा है, और वो अगर जब हम ऐसे काउंट करने बैठे हैं तो वो कई गुना ज़्यादा और दिखना शुरू हो जाता है। तो नेगेटिव का काउंट कम है, ब्लेसिंग्स अनलिमिटेड है। डिफरेंस क्या है कि जहाँ पे भी आप फोकस करोगे वहाँ पे वो चीज़ बड़ी होने लग जाएगी। जहाँ पे मेरी एनर्जी जाएगी, जहाँ पे मेरा टेंशन जाएगा, वहाँ पे वो एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो यह बुक यही बताती है कि आपके पास बहुत ब्लेसिंग्स है। काउंट करने के लिए आपको आप बहुत केपेबल हो कुछ भी पाने के लिए। तो बस आपको चार्ज होना, और हम चार्ज कैसे होते हैं, ग्रैटिट्यूड करके। तो हमारे लिए ये एक नई चीज़ है, हम एक नया पैटर्न अपने माइंड में बना रहे हैं। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें बार बार मैजिक रॉक को जब हम रात को रोज़ सोने से पहले अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, थैंक यू करेंगे। हमारा काम है दिन भर के जो भी अच्छा हुआ सुबह से लेकर रात तक, मेरे सोने तक, मैं उसको देखूँ, उसको स्कैन करूँ, उसमें से जो सबसे बेस्ट हुआ है उसको रोज़ मैजिक रॉक को अपने हाथ में पकड़ के थैंक यू करूँ और बोलूँ, और फिर सोऊं। तो आप जब ब्लेसिंग्स लिखने बैठे हुए तो आपके पास 5 या 6 स्टार्टिंग में पॉइंट्स होंगे जब आप मॉर्निंग में जब ब्लेसिंग्स लिखते हो। पर धीरे 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 क्या होगा, जब आपका माइंड को आप डायरेक्शन दोगे ना, बार बार उसको बताओगे कि मुझे ब्लेसिंग्स देखनी है, मुझे नियामतें गिननी है, मुझे अपनी लाइफ में मेरे क्या अच्छा है, तो वो आपकी लाइफ, आपका माइंड फिर आपको वही दिखाना शुरू होगा।
तो क्या ज़रूरत है, बस हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है और हमें डिसाइड करना है कि मुझे इतनी देर अपना इस टाइम को देना है, मुझे अपने आप को डिवोट करना है ये टाइम अपनी प्रैक्टिसेस करने में। तो जब आप लगातार ये अपनी जब आगे की जो फर्स्ट 12 प्रैक्टिसेस है, जब हम उसमें क्या करेंगे, जब हम उसमें अपने आप को बार बार के ग्रैटिट्यूड करेंगे, असाइनमेंट्स करेंगे, तो हम एक चार्ज हो जाएंगे आगे अपने सपनों को मैग्नेटाइज करने के लिए। सो दिस इज़ हाउ प्रैक्टिस गोज एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जो ग्रैटिट्यूड स्टोन का है। सो प्लीज़ लेट्स ऑल कंप्लीट असाइनमेंट और इस प्रैक्टिस को हमेशा अपनी लाइफ लॉन्ग तक रखें। थैंक यू सो मच।